विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है जूट पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति, अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज फिर बात करने वाली हूं चुनावी राज्य बिहार की, जहां मुद्दे दरअसल तश्तरी में सजे हुए हैं। मुद्दों की भरमार है और 20 साल का हिसाब किताब भी इस चुनाव में 2025 के चुनाव में होना है। गरीबी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, उद्योग धंधे हैं और जैसा मैंने कहा कि 20 साल से एक चेहरा बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा। और उनकी पार्टी जेडीयू इधर जाएगी तो भी सत्ता में रहेंगे और इधर जाएंगे एनडीए के साथ तो भी सत्ता में रहेंगे। अब ऐसे में ये जो चुनावी लड़ाई है कहां तो इन मुद्दों पर होनी चाहिए थी। भाई रिपोर्ट कार्ड दिखाइए कि क्या हुआ बिहार में इन 20 सालों में। लेकिन दूसरी तरफ जो चुनावी लड़ाई है, पहले अपमान और सम्मान पर हमने खूब जंग देखी। बीड़ी पर, गाली पर, तिलकुट पर, खाखरा पर, फाफड़ा पर। और अब जो दूसरी जंग शुरू हुई है वो हो गई है पिंडदान पर, तर्पण पर। अब आप सब कहेंगे कि भाई श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तमाम लोग अपने अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं और बिहार में एक जगह है गया जी, वहां तो देश विदेश के लोग आते हैं अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए और तर्पण के लिए। लेकिन दरअसल ये वहां तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई अब राजनीतिक दलों के जीवित नेताओं के पिंडदान पर पहुंच गई। आज दरअसल लालू प्रसाद यादव ने गया जी पहुंचकर अपने परिवार के साथ अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया। इस बीच एक खबर यह भी फ्लोट हो रही है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को गया जी पहुंचेंगे और अपनी स्वर्गीय माताजी का पिंडदान करेंगे। विपक्ष इसको लपकता हुआ दिख रहा है कि भाई 7 मई 2023 को ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी उनकी माताजी का पिंडदान कर चुके हैं बनारस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन कर्नाटका में थे, रोड शो कर रहे थे। तो गया जी जाकर दोबारा पिंडदान करने का क्या मतलब है? आरोप यह लग रहा है कि ये तो चुनावी पिंडदान है क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए इसे भी भुनाने की कोशिश है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार ताबड़तोड़ दौरे बिहार के कर रहे हैं। 8 महीने में पिछले 8 दौरे बिहार के कर चुके हैं और 22 अगस्त को पहुंचे थे गया जी। इसके पहले 17 सितंबर को संभावित प्रोग्राम है, अभी उसका कोई आधिकारिक क्लैरिफिकेशन या आधिकारिक कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन 22 अगस्त को प्रधानमंत्री पहुंचे थे गया जी, गमछा लहराया था, आपको याद होगा, वो नीतीश कुमार के साथ ठेठ बिहारी अंदाज में गमछा लहराते हुए दिखे थे। उस दिन ये लड़ाई पिंडदान की, तर्पण की शुरू की लालू प्रसाद यादव ने। उनके आने से पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी आज गया पहुंचेंगे, नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करेंगे। अब इस पर बवाल मच गया। भाई पिंडदान तो क्योंकि मृत लोगों का होता है। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि इस चुनाव में विपक्ष का पिंडदान हो जाएगा और न सिर्फ पिंडदान होगा बल्कि गया जी में तर्पण भी होगा। उन्होंने तर्पण तक बात आगे बढ़ा दी। जीतन राम मांझी ने कहा कि ऐसे बयानों से अब कोई भ्रमित नहीं होता, वो तो ऐसी भाषा बोलने के लिए जाने ही जाते हैं। अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है जो विकास करती है और वो जनता खड़ी है एनडीए के साथ। राजीव रंजन ने कहा कि बिहार की जनता इस बार विधानसभा चुनावों में आरजेडी और उनके सहयोगी इंडी गठबंधन का पिंडदान कर देगी। मतलब हम यह राजनीतिक डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में यहां तक आ गए कि भाई पिंडदान पर अगर शुरू हुआ तो वो भेड़चाल सब पिंडदान पर चालू हो जाएंगे। चिराग पासवान का बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया था कि पिंडदान जैसे शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के लिए करना गलत है, ये कैसी भाषा है। विपक्ष अगर सवाल उठाना चाहता है तो नीतियों पर सवाल उठाए।
और एक बात और कही उन्होंने कि ये तो दरअसल प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का बिहार के प्रति प्रमाण है कि पिछले 1 साल में ये उनका 9वां बिहार दौरा है। वो चाहते हैं विकसित बिहार हो और लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अब ये विकसित बिहार और प्रतिबद्धता का प्रमाण माना जाए या फिर वो सवाल फिर पहुंचता है विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के, उनके बयान पर भी ये प्रतिबद्धता है बिहार के प्रति, या फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी बिहार में। ये विजय कुमार सिन्हा ने हुंकार भरी थी। मिशन है, अभी से लग जाइए। अभी मिशन पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। बीजेपी की अपनी सरकार हो तब हम श्रद्धांजलि देंगे। अभी तो आग जल रही है हमारे मन में, आग तब शांत होगी। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, वो कहते दिखे थे कि बिहार में एनडीए की सरकार बने लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में बने, जब अपने दम पर आ जाए पूर्ण बहुमत पर, यानी नीतीश कुमार की जरूरत न रहे। और ये हमारी मंशा है, इसके लिए अभी से हमें लगना होगा, भिड़ना होगा। 2025 में अप्रैल महीने में नायब सिंह सैनी और सम्राट चौधरी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो एक मंच पर थे। नायब सिंह सैनी वहां ताल ठोकते दिखे कि भाई झंडा फहराएंगे जीत का, और वो झंडा सम्राट चौधरी की अगुवाई में फहराया जाएगा, उनके नेतृत्व में। तो ये दरअसल प्रतिबद्धता है या फिर वो जो एक हर पॉलिटिकल पार्टी का विजन होता है, भाई हम अपने दम पर सरकार बनाए, जो बिहार में आज तक नहीं हुआ। बीजेपी ने बहुत सारे राज्यों में अपनी सरकार बनाई अपने दम पर, सहयोगियों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ये बिहार में अभी तक नहीं हो पाया। नीतीश कुमार धुरी बने हुए हैं सत्ता की। अब आज जब लालू प्रसाद यादव ने पिंडदान किया तो नीरज कुमार जेडीयू के बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव तो सारी सरकारी सुविधाओं के साथ पिंडदान करते हुए दिख रहे हैं, और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि वंशवाद का, भ्रष्टाचार का, खौफराज का भी उन्होंने पिंडदान कर दिया होगा, ताकि लोग ये कहें कि राजनीतिक पाप अब गया जी में विसर्जित हो गए। बीजेपी के मंत्री भी बोले, केदार प्रसाद गुप्ता, 25 में पिंडदान तो इनका होना है, आरजेडी वालों का। अब लेकिन इसमें कुछ असलियत दरअसल है क्या? अखिलेश यादव ने आज संसद के प्रांगण से कहा, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी हो रहा है दरअसल आज। सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी, वहां एक अलग घमासान है। उसी मौके पर अखिलेश यादव भी बीजेपी को इस्तेमाली पार्टी कह गए कि भाई संविधान के रास्ते हम चलना चाहते हैं। बीजेपी तो इस्तेमाल करती है लोगों को, इस्तेमाली पार्टी है। और सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, इसके 10 उदाहरण हम दे सकते हैं। पहले इस्तेमाल करो और फिर बर्बाद करो। इशारा कर दिया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ, पूर्व उपराष्ट्रपति की तरफ, कि भाई आज तक किसी को नहीं पता कि इस्तीफा क्यों दिया है, कहां कोई बयान आज तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, पूर्व उपराष्ट्रपति का नहीं आया। तो ये तो इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अब ऐसे में कुछ आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं कि कहां तो बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में हुआ करती थी, और जेडीयू और बीजेपी के बीच जिन सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ती थी, अंतर हुआ करता था 35 से 50 सीटों का। और आज की तारीख में घटते घटते जेडीयू इस बात पर आ गई कि भाई हम चाहे एक ज्यादा लड़े बीजेपी से, पर लड़ेंगे ज्यादा। खबर यह है कि 102 पर जेडीयू लड़ेगी, 101 पर बीजेपी लड़ेगी। तो वो अंतर दरअसल पाटता हुआ बीजेपी संगठन दिखाई दे रहा है क्या? इसी पर मैं आज चर्चा करूंगी। शुरुआत कुछ बयानों के साथ करती हूं। ये वो आंकड़ा है दरअसल जिसकी मैं बात कर रही थी। देखिए 2005 में 139 पर जेडीयू लड़ी, बीजेपी लड़ी 102 पर, मात्र 102 पर। 2010 में 141 पर लड़ी जेडीयू और 102 पर लड़ी बीजेपी, यानी सीटों का फासला था तकरीबन 40 सीटों का। और 2020 आते आते वो फासला रह गया मात्र 5 सीटों का, 115 पर लड़ी जेडीयू और 110 पर लड़ी बीजेपी। और अब 25 आते आते दरअसल वो, जैसे मैंने कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लड़ेंगे एक्स्ट्रा पर, चाहे एक ही एक्स्ट्रा हो, यानी वो छोटे भाई और बड़े भाई का अंतर खत्म होता दिख रहा है क्या? और जेडीयू का वोट शेयर घटते 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 रह गया है सिर्फ 43%। और एग्जाम्पल अकाली दल का और शिवसेना का देते हुए दिख रहे हैं अखिलेश यादव कि भाई जिसके साथ बीजेपी जुड़ी वो पार्टी खत्म हो गई।
अब बड़ा कमाल के दोराहे पर इस वक्त बिहार खड़ा है। वो जो बयान जिनका मैं जिक्र कर रही थी, सुनिए जरा। लालू जी गया गए, ये पिंडदान किसके लिए? ये अपनी पार्टी को पिंडदान करने के लिए कि अपने महागठबंधन को पिंडदान करने के लिए? उनको पता चल गया है कि ये आगामी जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में महागठबंधन का पूरी तरह से सफाया होना है। माया जाल है सब लालू जी। आज आप पिंडदान करने गए थे, नीतीश कुमार जी का जयकारा किए होंगे, डुबकी लगाए होंगे विश्व के सबसे बड़े डैम में, अगर नहीं तो मानस जाप किए होंगे, मानस स्नान किए होंगे, लेकिन फिर माया के चक्र में आप पड़ गए। आज गुनाह के द्वारा की अर्जित संपत्ति का दान आपने नहीं किया। कि बीजेपी हमेशा इस्तेमाल करती है लोगों को, इस्तेमाली पार्टी है। एक उदाहरण नहीं, हम 10 उदाहरण दे सकते हैं आपको कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल,